हे गाइस एंड वेलकम टू स्पाई ट्यूशन क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं छोटी छोटी सीरीज लेके आ रहा हूँ एसएससी जीडी यानी आर्मी के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपको कहीं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने को नहीं मिलता है। अगर कभी पढ़ने को मिलता है जैसे कि मतलब आप फिफ्थ क्लास तक हो गया और एट्थ क्लास तक हो गया, वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई जाते हैं बट आप उनको उस टाइम पे नहीं पढ़ पाते हो किसी कारणवश। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में उस टाइम पे जिसकी वजह से आप वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो वही छोटी छोटी चीज़ों की मेरी क्लासेस है, जो बेसिक क्लासेस है, ये थोड़ी मैराथन टाइप की होगी। मैराथन भी क्या कह सकते हैं बट ये कुछ पार्ट में होगी। इनको मैं एक ही क्लास में बहुत सारी मर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो आपको कितना समझ में आता है आप इसको अच्छे से देखना, और जो भी आपको समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगर मेरा कमेंट सेक्शन अगर बंद होगा तो आप मुझे स्पाइडी ट्यूशन क्लासेस का एक पेज भी है मेरा फेसबुक आईडी पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ईमेल आईडी में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी हायर कॉन्सेप्ट होंगे, एडवांस जितने भी होंगे, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो जो ये सीरीज है, ये सीरीज स्पेशल उन्हीं के लिए नहीं है, ये सीरीज उनके लिए जिसने कहीं भी क्वांट सेक्शन मैथमेटिक्स का आता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे हैंडल करना, हाउ टू एंड टैकल देम, तो उनको कि उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कौन कौन से छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि आर्ट साइड के बहुत सारे नॉन मैथमेटिकल बच्चे होते हैं, तो मैं उन पर भी फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के हो तो आप ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा टारगेट वो है कि जो नॉन मैथमेटिक्स वाला बच्चा है तो वो भी उन चीजों को कर पाए। जैसे एसएससी जीडी की अगर बात की जाए तो हमारे गांव में बहुत दूर दराज से, हमारे पहाड़ के इलाकों से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होता है, जबकि आरबी जीडी में अब लगा लो 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, 30 नंबर की या साइंस पूछी जा रही है, टोटल 60 बन रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ को सीखने से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखें क्या क्या होता है। ठीक है, चलो आज हम सबसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे आपको समझ में आता है वहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और देख लेना आप जैसे भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले होता है कि जीरो। आपने जीरो के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, जीरो सबसे एक जीरो का आविष्कार किसने किया था आपको पता है? जीरो किसने किया था? जीरो का जो फाउंडर था सबसे पहले वो इंडिया का था। आप सबको बता दूं, जीरो उससे पहले जो मैथमेटिकल 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हुआ करते थे उसके बारे में कुछ पता नहीं हुआ करता था। बट एक्चुअली क्या हुआ कि उसके बाद इंडिया में रहने वाले आर्यभट्ट नामक साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया जीरो। उसी के बाद नंबर सीरीज आगे बढ़ी। इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग सारे सिस्टम चलते रहता है। ठीक है, तो जीरो, ठीक है, तो जीरो आपको पता है कैसा होता है जीरो। हर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, हम भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, आई जस्ट फोकस ऑन माय व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जीरो। तो आपको मैं बता दूं, जीरो एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो नंबर होता है 1 से 9 तक, फिर जीरो आया, उसके बाद होल नंबर में काउंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट इसका ये आता है कि जीरो, जीरो में अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर, जैसे सपोज मैंने कोई ए नंबर ले लिया, तो उसका जो सॉल्व करके क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, सॉल्व करके आता है जीरो आता है। तो जीरो कैसे आता है, तो एक चीज आपको दिखना है। देखो, कोई भी नंबर होता है, जीरो, जीरो इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो इंटू 6 या 65 करेंगे तब भी जीरो आएगा। चाहे आप 65 को पहले लिख लो, 65, ये मैंने 655 लिख दिया इंटू जीरो लिख दिया, तो तब भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से टकराता है तो चूर चूर हो जाता है, समझे? तो मतलब जीरो से टकराने का मतलब क्या है कि जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सिर्फ जीरो जीरो बन के कम ही रहना। ठीक है, तो आपको ठीक है आगे बढ़ना है। उसके बाद जीरो का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जीरो, गाइस देख लेना है, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, कोई जो जीरो है, अगर जीरो को हमने डाउन में लिख दिया, कोई नंबर है हमारे पास ए, ठीक है, यहाँ पे मेरा ए लिखने का तरीका आप देख लेना। ठीक है, ए मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है, जीरो अपॉन ए, अपॉन क्या होता है, अपॉन आपको पता है कि जो अपॉन होता है 1/2 लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 1/2। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसके छोटी छोटी अभी मैं फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा। ठीक है, तो जीरो अपॉन ए, अगर हम कभी जीरो, अगर मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो आता है। तो यही कि मतलब कोई किसी नंबर का जो मतलब किसी नंबर का डिवीजन अगर जीरो में करते हैं, ठीक है, मतलब किससे, या तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं
जीरो डिवाइड बाई 65, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0/65, 65 एनी नंबर, तो दैट्स कॉल्ड जीरो। ठीक है क्या कहेंगे, जीरो तो कहेंगे, इसको जीरो कहेंगे। ठीक है, जीरो हो गया, समझ में आ गया आपको जीरो कैसे कैसे होता है। ठीक है, या तो आप जीरो अपॉन, तो आप चाहे उसमें 15,000 लिख लो, ठीक है, तब भी क्या आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए, एडवांस मैथमेटिक्स सब चीज अच्छी अच्छी बताते हैं। ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कम यूट्यूब चैनल होते हैं जिन पे अपना काम करते हैं। ठीक है, पर मैं बताना चाहूंगा, कोई भी टीचर हो हमारे दुनिया का, यूनिवर्सिटी का कोई भी टीचर हो, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हर कोई अपना एफर्ट डालने की कोशिश करता है, आप सब लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बना के रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा पॉइंट आता है जीरो का। देखो तीसरा पॉइंट जीरो का क्या आएगा, तीसरा पॉइंट जीरो में ये आता है कि अगर आपके पास कोई नंबर ऊपर है और जीरो से आप डिवाइड कर दे तो तब क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे, कमेंट करके आप देख लेना, पॉज करके सोचो कि थोड़ा इसके बाद क्या आएगा। तो मैं गाइस बता दूं उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसे हिंदी में कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं होता। अब अगर आप इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे ना कि ये कैसे आता है, तो इसमें यार पूरी आप ऐसे ना पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाएगी, बट तो आपको उसको पता नहीं कर पाओगे कि कैसा आया। ठीक है, सेम इसी का है। इनमें मैं कभी अलग टाइप की वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, कि ऐसा कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट है। बट आपको अभी पीएचडी नहीं करनी, आपको बेसिक समझना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ मैथमेटिक्स के रूल है, आपको फैक्ट है, आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, जीरो के मैंने आप 3 फैक्ट बता देगी किस तरीके से आनंद होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे 65 लिख दूं, ठीक है, 65 लिख दूं अपॉन जीरो लिख दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, 65,000 लिख दूं अपॉन जीरो लिख दूं तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। कोई भी नंबर हो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है, और जीरो में किसी नंबर से करने पे जीरो आता है। ये इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप इन चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारी थर्ड वाली चीज। ठीक है, अब जीरो के बारे में आपको डिस्कशन तो मैंने अब बता ही दिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक चीज के बारे में बताता हूँ। ये तो फर्स्ट पॉइंट था ए, अब बी पॉइंट हमारा, बी फैक्ट आ गया। बी फैक्ट क्या आएगा, आप देख लेना, अगर कहीं थोड़ा साइन कर रहा हो बोर्ड तो मेरी बातों पे भी ध्यान दे कर लेना, ध्यान दे लेना। ठीक है, अब आता है दूसरा। ठीक है, जैसे समझ आता है, अब आता है एडिशन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वैसे मैंने ट्रांसफर लॉ में तो बता ही दिया, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा। ठीक है, अब क्या आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ और घटाना। क्या होता है, जोड़ एवं घटाना। ठीक है, जोड़ एवं घटाना। ठीक है, तो जोड़ एवं घटाना, तो जोड़ एवं घटाना कैसा होता है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ टेक्निक होती है। देखो जैसे कि प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस, और माइनस माइनस का क्या होता है, माइनस। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ट्रांसफर लॉ में, सब चीज देख लेना आप वहां पे है, पर फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत सारे होते हैं कि नहीं देखे होगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट होते हैं। और कभी भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, जो साइन आता है ना, साइन, साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर मतलब साइन, जो चिन्ह आता है, चिन्ह, जो चिन्ह होता है ना, चिन्ह, वो चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार, ठीक है, बड़ी संख्या के अनुसार लगता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हम पॉलिटेक्निक्स में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सपोज क्या होता है कि हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको दूं कि 5 में से 3 को घटाना है, 5 में से 3 को घटाना, तो आप बिल्कुल आराम से घटा दोगे, 2 आ जाएगा। बट मैं अगर आपको बोलूं 3 में से 5 को घटाओ, तो आपके लग गए ना गले, बोलते गढ़वाली में लग गई ना गोला, तो वही वाली बात होगी। ठीक चीज, तो 3 में से 5 घटाना, तो कैसे घटाना है, इस 3 का साइन क्या है, प्लस। जिसका कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। हमारी नंबर लाइंस होती है, हमारी नंबर लाइंस होती है, उसमें इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, 1 2 3 4, और इधर चलते हैं -1 -2 और यहाँ पर 0।
तो क्या होता है एक्चुअली, क्या हो गया, हमारी जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिव नंबर का यूज किया जाता है, नेगेटिव नंबर का यूज नहीं किया जाता है। पर हम जब मैथमेटिकल में घुस जाते हैं तो हमने जीरो की उस साइड भी एक दुनिया बना ली जिसे कहते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बन के ये नंबर बनता है। ठीक है, अब देखो आप, ये क्या है, प्लस। ठीक है, इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है। तो ये जितने भी आगे वाले इनके हम साइन लिखते नहीं है, पर ये प्लस प्लस होते हैं, ये प्लस प्लस होते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये +3 में से -5, तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस, मतलब घटेगा। 5 में से 3 गया, कितना, 2 हो गया। पर मैंने क्या बोला, चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार लगता है। बड़ी संख्या के चिन्ह को, बड़ी संख्या कौन है, 5, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। टिकट अब गाइस करते हैं, 10 में से 15 घटाना है। ठीक है, घटाओ 10 में से 15। ठीक है, तो 10 में से 15 घटाते हैं, तो 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसका क्या, माइनस, तो प्लस माइनस का देखो, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, मतलब 15 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। पर साइन किसका आएगा बड़ा, चिन्ह किस चिन्ह, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है ना, तो 15 का साइन आएगा माइनस। सेम इसमें भी ऐसे होता है, देखो हमने इसमें डायरेक्ट कर दिया ना, प्लस माइनस का माइनस होता है, घटता है, 5 में से 3 गया, कितना आता है, 2 आता है। बस साइन किसका है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5, 5 का चिन्ह क्या, प्लस, तो प्लस 2 आ गया। अब हम प्लस को लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है प्लस को, पर एक्चुअली वो प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो आप। ठीक है, अब जैसे ये है 65। ठीक है, 65 माइनस 65, चलो आपको बड़ा नंबर हो गया, तो आपको छोटा नंबर से बताता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस, जैसे ही हो गया, अब हमारे पास है -15 और -10। अब इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 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 माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, मतलब ऐड होगा, ये दोनों ऐड होंगे, तो 15 10 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन है, अब बड़ी संख्या दोनों में से कोई भी है। अब दोनों तो देखो, बड़ी संख्या क्या है, दोनों का साइन सेम ही है, 15 है, 15 का साइन क्या है, -25। ठीक है, -25 है आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पे तक बेसिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब इसके बाद चलेंगे हम फ्रैक्शन पे। तो दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा होगा, थोड़ा वीडियो में थोड़ा नीचे से, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का होता है माइनस, और माइनस प्लस का होता है माइनस, और माइनस माइनस का होता है माइनस, सॉरी माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है, और प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देना। और साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, बड़ी नंबर का आता है, वो आपने देख लिया, थोड़ा कट गया था वहां पे इसलिए। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो नंबर को थोड़ा एक बार दो चार नंबर और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो -15 + 5, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो, माइनस हो जाएगा, मतलब 15 में से 5 के 10 आ गया। और साइन कौन सा, चिन्ह बड़ी संख्या क्या है, दोनों से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, तो 15 का साइन आ गया। ठीक है, 15 का साइन आ गया -10 का आंसर। ठीक है, यहां पे तक समझ में आ रहा होगा। अब गाइस, अब मैं थोड़ा लेके चलता हूँ। चलो फ्रैक्शन छोड़ो, पहले सबसे पहले मैं आपको वो पावर एंड बेस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो बी फैक्ट है। ठीक है, दूसरा आता है पावर, तो यार ये तो पता नहीं क्या हो गया, मार्क करूंगा दूसरा। ठीक है, पावर एंड बेस। ठीक है, पावर एंड बेस क्या होता है, ठीक है, पावर मतलब होता है घात। ठीक है, घात लगा के हमला करना। ठीक है, और आधार हो गया, घात और आधार। देखो कभी कभी क्या होता है, एक्स की पावर लिख दिया मैंने यहाँ पे छोटा सा y। ठीक है, एक्स की पावर छोटा सा y, तो ये एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ पावर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये छोटा सा जो ऊपर लिखा रहता है इसे बोलते हैं हम पावर। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, इसे की बोलते हैं बेस। ये क्या होता है, आधार। ठीक है, ये होता है आधार और ये होता है घात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं क्यों समझा रहा हूं, इसका मतलब क्यों, इसका यूज क्या होता है। कभी कभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास है 5 की पावर 2, ऐसा आता है, 5 की पावर 2 आता है। कहीं देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, मेरा बिल्कुल आएगा आपके पास, ये ऐसे जीडी से लेकर कहीं भी हर जगह घुसा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार लिखना है, लिख दिया, और किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ, 2 बार 5 लिखना गुणा के साथ। अगर 5 की पावर में 4 लिख दूं तो मतलब
5 को 4 बार लिखना है, 5 गुणा के 5 गुणा के 5, कितने 5 हैं, 4 5 है, ठीक है। समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इसमें कोई मीडियम ही नहीं है, सब मैथमेटिक्स। तो अभी हिंदी बोलूं कि इंग्लिश इंग्लिश बोलूं, सब दोनों का एक ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि कभी अब ए हो गया, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी हम 2 लिखते हैं, कभी x लिखते हैं, कभी a लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। तो देखो 2 तो हमें पता है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसका काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर होता है इसे बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, अचर। क्या, अचर, इसे बोलते हैं अचर, ठीक है, अचर। और इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, इसे बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल नंबर। वेरिएबल मतलब होता है जो चलता रहता है, चर, चलने वाला चर और ना चलने वाला अचर, इनको वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये तो अब कभी कभी ए के रूप में आता तो बच्चे घबरा जाते हैं, ए बी एक्स आ जाता है अलजेब्रा का, तो बिल्कुल बच्चे घबराते हैं। ए की पावर अगर 2 है लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है, 2 इंटू 2। अगर मैं ऐसे ए की पावर, कभी कभी क्या होता है, मैंने लिख दिया ए की पावर ए की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है, ए को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कोई भी हो सकता है, इसकी जगह आप एक्स भी लिख सकते, एक्स की पावर 5, तो मतलब क्या है, एक्स को 5 बार लिखना है, एक्स 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 और इंटू एक्स, ठीक है। कितनी बार, 5 बार एक्स लिख लिया मैंने, ठीक है, कितनी बार एक्स लिख लिया, 5 बार मैंने एक्स लिख लिया। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, पावर का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो किस पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर ए की पावर 5 हो गया, सॉरी ए की पावर एक्स हो गया, ठीक है, इनटू ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये पावर है, और यहां पे ए की पावर मैंने लिख दिया वाई, ठीक है, क्या लिख दिया, ए की पावर वाई, तो ये हो जाता है ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब यहां पे तो समझ में आना ही चाहिए दोस्तों, देखो यहां पे क्या है, दोनों बेस इक्वल है, क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है गाइस, बेस इक्वल है, पर पावर क्या है, पावर अनइक्वल है, पावर अनइक्वल है, ठीक है, पावर क्या है, अनइक्वल है। तो क्या होता है, जब बेस इक्वल हो, पावर अनइक्वल हो, तो सीधा डायरेक्ट हम इसको ऐसे ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ठीक है। एक्स की पावर 5 है इंटू एक्स की पावर 7 है, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा। तो अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है, देखो ढंग से ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है दोस्तों, ध्यान से यार दोस्तों, बिल्कुल। ए इन दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है और पावर, ये 2 कंडीशन है, इन कंडीशन को हमें फॉलो करना है। देखो बेस इक्वल है बिल्कुल है। अब इसकी पावर और इसकी पावर, दोनों की पावर देखो अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब समान नहीं है, इक्वल मतलब समान है, बेस समान है और पावर असमान है। तो हमें कौन सा रूल लगेगा, सीधे ये वाला, तो डायरेक्ट ए की पावर एक्स प्लस 5, मतलब दोनों में से एक को लिख देना, दोनों एक्स में से एक एक्स लिख देना है और दोनों को ऐड कर देना, दोनों पावर को। तो 5 और प्लस 7, तो ये होगा 5 प्लस 7, तो एक्स की पावर कितना हो जाए, 7 और 5 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, एक कुछ अच्छा सोल्यूशन, ठीक है। ये अगर मैंने ए की पावर 10 लिख दिया गुणा गए, ठीक है, अब मैंने ए की पावर 7 लिख दिया, ए की पावर 10 ए की पावर 7। अब 2 कंडीशन देखनी इसमें, मैंने क्या बताया, इसमें देखना सबसे पहले कि बेस क्या इक्वल है, बेस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, सेम है। पावर क्या इन दोनों की इक्वल है क्या अनइक्वल है, इक्वल है क्या अनइक्वल है, तो पावर क्या है, इक्वल है, इक्वल है नहीं अनइक्वल है, 10 और 7 है, कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, ठीक है। तो ए को हम ऐसे लिख देंगे, इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 7 प्लस इक्वल टू ए की पावर 17, ठीक है, आगे समझ में। पर कभी अगर एक्चुअली कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ए की पावर 10 हो गया इंटू, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा, बी की पावर 7 लिख दिया, तब क्या होगा। तो अब देखो बेस इक्वल नहीं, ये ए है ये बी है, बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस क्या है, अलग अलग है, अलग अलग बेस है, पावर तो अनइक्वल है, तो उससे मतलब बेस अनइक्वल, तो ये नहीं होगा इस फॉर्मूले की जरूरत, ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं पे फंसाता है एग्जामिनर, किस तरीके से फंसाता है, ठीक, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे देखो गाइस, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, ठीक है, मेरे पास है 5 की पावर है मेरे पास 7 इंटू, ठीक है, 5 की पावर कितना है
ये भी 7 है, सेम सेम लिख दिया मैंने, सेम सेम। अब देखो दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, पावर भी इक्वल है, तो पावर भी इक्वल है तो हम पावर से हमें मतलब नहीं है, सबसे मेन मेन होता है बेस। ठीक है, मेन। अब ये इक्वल हो चाहे ना हो, ये मतलब कंडीशन अनइक्वल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, पावर पावर आपकी अनइक्वल हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। अनइक्वल समान असमान समझ। ठीक है, तो दोनों 5 में से हम एक बार लिखेंगे, 5 को मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है, अब 7 प्लस 7, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब इसकी एक दो फॉर्मूला और है, इनको भी तो बताता हूं। तो दोस्तों ठीक है, अब ये तो आ गया। अब सेम फॉर्मूला क्या हो जाता है कि मैंने जो पहला फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या है, ए की पावर अगर एक्स है और मल्टीप्लाई में है और साथ में क्या है, दूसरा ए है उसकी पावर वाई है, मतलब बेस तो इक्वल है, पावर अनइक्वल है। तो ठीक है, तो ए की पावर हो जाता है एक्स प्लस वाई, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, इस पर मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, अब चलते हैं। ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है और ये डिवाइड, समझ रहे हो, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे ए की पावर वाई है, मतलब बेस तो बिल्कुल इक्वल है पर पावर अनइक्वल, और पावर इक्वल हो या अनइक्वल हो चलता है। ठीक है, पर अनइक्वल लेके चल रहे, इक्वल तो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे, किसको किस तरीके से, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई, इस तरीके से हो। डिवाइड को ऐसे तो लिखते हैं, ये पहले वाला ऊपर होता है, दूसरा वाला पीछे होता है। अगर कहीं आपको लिखा गया है कि 10 डिवाइड 5, तो इसको किस तरीके से लिखना है, इसको मतलब 10/5, 5 नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेड, देखो डिवाइडेड बाई, ये बाई है, डिवाइडेड बाई, तो बाई वाले को 5 लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सॉल्व हो गया, ये हो गया ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट इस तरीके से याद रखना है, ये यहां से ये, जैसे यहां से ये हो गया तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो इसको अब इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही चक्कर है। एक्स की पावर अगर आपके पास 5 है, इंटू एक्स की पावर आपके पास क्या है, एक्स की पावर क्या है, अब आपके पास 6 है। ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, अब मैंने इसे कर दिया डिवाइड, तो ना इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ पे साइन है हमारे पास, क्यों से डिवाइड का, तो कैसे होना है डिवाइड का, आपको पता है एक ही, दोनों बेस क्या है, इक्वल है, बेस मतलब इक्वल है, पावर अनइक्वल है। ठीक है, तो x की पावर 5 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और 5 माइनस 6 को वो वाला कॉन्सेप्ट, इसका प्लस से ही माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होता है, 6 में से 5 गए, कितना बचता है, एक बचता है, बस बचा एक बचा। और बड़ी संख्या कौन है, 6, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लो, इस कॉन्सेप्ट को भी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो क्या है, अगर x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। x की पावर 0, उसकी कोई भी नंबर हो, चाहे आप 665 लो। ठीक है, 665 ले लिया आपने, 665 ले लिया, इसकी पावर अगर 0 है तो इसका मान 1। ठीक है, और ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा, ये तो पहला वाला है। ठीक है, इसको डब्बे में पैक कर लेते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x की पावर 2 हो, ठीक है, अगर x की पावर 2 हो तो उसको बट्टे में लिखना है, तो बट्टे में क्या चले जाता है, x की पावर -2 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर इसको उल्टा करना है, तो अगर इसे नीचे ले जाना है डिवाइड में, तो x की पावर -2 में चले जाता है, पर अगर ऊपर ही -2 हो तब क्या होगा, तो नीचे x की पावर +2 में चले जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहां पे था x की पावर -1 है, तो अब इसको नीचे लिखना है 1/x की पावर 1, तो 1 को तो हम नॉर्मल 1/x ही लिखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने 5 लिखा है यहाँ पे 5, तो इसका मतलब ही है कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, अगर 5 की पावर 2 होती तो 5 गुणा के 2 लिखते, उन्हें 5 बार 5 2 बार लिखते। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जहां पे समझ नहीं आएगी उसको मैं फिर से रिवाइज करके बता दूंगा। ठीक है, अभी हम तीसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका, अगर x की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, ठीक है,
m और n कोई नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। तो क्या होता है x की पावर m इंटू एन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी इस वाले क्वेश्चन यहाँ से नीचे बताऊंगा अच्छे से, कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 5 की पावर 2 और बाहर लिख लिया मैंने 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब बेस है इन दोनों में, तो अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 5 की पावर 2 गुणा गई बाहर वाला 10, देखो एम एन है, एन एम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एन की जगह ये है, एम की जगह ये है, और एक्स की जगह ये है, ठीक है। तो 2 10 दूनी 20, तो 5 की पावर 20, ठीक है। 20 को अब 5 की पावर 20 का मतलब 5 को 20 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा और बता देता हूँ एक इसका, ठीक है। और जैसे कि आ गया 4 की पावर 2, सॉरी छोटा लिख दिया मैंने जरा, ठीक है। x की पावर 2 और फिर इसकी पावर 4 और इसकी भी पावर मैंने 5 लिख दिया। तो अब कैसे करें, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नवोदय में, नवोदय के उसमें कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो क्या होता है कि कोष्टक के बाहर अगर इस तरीके का हो, इस तरह का सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर 2 गुणा के 4 गुणा के 5 कितना हो गया, x की पावर 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। x की पावर 44, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। ये पावर में तो पावर छोटा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा आप समझ में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही गया। अब मैं उस वाले जीरो वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अगर x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, 5 की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, 65 की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1। अगर आपके पास x की पावर 5 है, ये पांचवा कॉन्सेप्ट देखो, x की पावर 5 इसे नीचे लाना है तो 1 अपॉन एक्स की पावर -5 हो जाएगा बट्टे में। पर अगर आपके पास, अगर इसी टाइप में अगर आपके पास है x की पावर -5 है, इसको आपको नीचे लाना है, तो कैसे करेंगे, x की पावर 5, ठीक है। माइनस का तो ऊपर नीचे ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि गाइस क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10 टू दी पावर इतना इतना, तो इस तरीके से होता है। अगर नीचे -5 है तो ऊपर जाएगा तो +5 का हो जाएगा, ऊपर नीचे जाने पे साइन में चेंजिंग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके होते हैं, कभी कभी कैसा ऐसा आता है 65 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 3, ये हो गया, ठीक है। ये 65 इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब 10 की पावर ये है, तो अब हमने क्या किया, 65 तो ऐसा लिखा, 10 की पावर 2 हमने ऐसे लिखा। अब ये 10 की पावर 3 इसको ऊपर लाना है, तो ये इंटू करके आएगा 10 की पावर -3 करके आएगा, ठीक है। प्लस का माइनस में आ गया, कौन सा वाला रूल लगा बताओ, जो प्लस का है माइनस हो गया, तो प्लस ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर नीचे जो भी चेंज आएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऊपर नीचे आएगा साइन चेंज होगा, अपोजिट साइन, अगर नीचे प्लस है इसका साइन क्या प्लस का, तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 65 इंटू, अब देखो बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती है, तो 10 की पावर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + -3 इस टाइप का हो जाता है। समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा आपका समझ में, ठीक है। इस तरीके से बन गया। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से बता देता हूँ। इस तरीके का बन गया 10 की पावर 2 + -3, इसका मतलब कोष्टक है तो प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई में होता है। कभी अगर आपके पास इस तरीके से आता है ना, प्लस डिवाइड माइनस कुछ भी आता है, एक्स कोई नंबर है, तो इनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे इसका भी होगा। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 - 3, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा तो साइन किसका आएगा, दोनों 2 3 2 है बड़ा के 3 बड़ा है तो माइनस की, ठीक है, -1। तो गाइस आई होप आपने ये चीजें सीख ली होंगी, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, कोई भी हो। नॉन मैथमेटिक्स को सिखाने का मेरा एक मेथड था, अगर आपको हॉर्स स्लो सिखाना है तो हॉर्स स्लो सिखाने की कोशिश करूंगा, बट आप बताना, कमेंट किया करो, इससे पता लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ना मुझे एक मोटिवेशन देगा, और आपका जो मोटिवेशन मुझे वो तो और वीडियो बनाने में मजबूर करेगा, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वीडियो बनाने पर, कैसा होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, तो बिल्कुल भी कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर भी मेरा एक टारगेट है कि मैं बनाने की कोशिश करूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत देख लेना आप इसको, और कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।